हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौम्या और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटिल स्कॉलर्स लर्निंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का आपको सबको ही पता है कि उसने पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा वो फैल रहा है, स्पेशली इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र। तो हमें अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को इस वायरस से कैसे बचाना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर है जो हमें इस वायरस से बचा सकता है। अगर किसी भी इंसान को यह वायरस है और वह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता है तो वो यह वायरस को दूसरे तक बहुत ईजिली पहुंचा सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मस्ट है। बाहर हमारे बच्चों को हमें खेलने नहीं जाने देना है। अपने घर में रखिए बच्चों को अपने पास रखिए, जिससे कि वो और लोगों से सोशलाइज ना हो। जितना कम सोशलाइज होंगे उतना ही ज़्यादा हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो मेरा सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा हम बात करेंगे मास्क, यूज ऑफ मास्क भी। मास्क बहुत टाइप्स के मैंने देखा है, लोगों को बहुत टाइप के यूज करते हैं, यूज करके उसको उतार कर और कहीं भी रख देते हैं, जो कि बच्चों की रीच में पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी मास्क लगाएं, मास्क होना चाहिए हमारा ईदर इट शुड बी ऑफ N95 मार्क्ड या फिर वो एक 3 लेयर मास्क होगा। 3 लेयर मास्क और N95 मास्क जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। वो हमें उस वायरस से हमारे अंदर जाने तक उसको बहुत रोकता है। हवा में अगर इसके कितने भी वायरस के कितने भी कीटाणु होंगे तो वो उस वायरस को हमारे सांस में जाने से रोकेगा। तो मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये वाले मास्क अवेलेबल नहीं है, आप उनको नहीं खरीद सकते हैं, तो आप एक हैंकी को भी फोल्ड करके और उसको एज अ मास्क यूज कर सकते हैं। बट हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं। हम रेकमेंड करते हैं एक मेडिकल स्टोर से 3 लेयर या फिर N95 मार्क्ड मास्क ही। बच्चों के लिए भी मास्क होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ बाहर बच्चे विदाउट मास्क होते हैं और पेरेंट्स विद मास्क होते हैं। देखिए, बच्चों के लिए भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेडिकल स्टोर से छोटे साइज़ का मास्क नहीं मिलता है तो प्लीज़ एक 3 लेयर मास्क अपना घर में ही बनाकर, बच्चे के साइज़ का बनाकर और बच्चे को उसको लगाइए। बच्चे को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ये बात हम सबको समझनी होगी, क्योंकि अभी देखिए, अभी कोरोना वायरस अभी तो जाने वाला नहीं है। जैसे कि वो जिस तरह से वो फैल रहा है तो लगता है कि अभी वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ही इंडिया में। ये जो मास्क है, ये सैनिटाइजर है और सोशल डिस्टेंसिंग, अब ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गए हैं। हम इनसे बचकर नहीं चल सकते हैं। अगर इनसे बचे तो समझिए वायरस का अटैक हम पर होना ही है। हम अगर जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि नहीं, हमारी सिटी में तो वायरस है ही नहीं, या फिर अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, या हमारी लोकेलिटी में कुछ नहीं है, तो कोई नहीं, बच्चों को बाहर खेलने देते हैं। नहीं, वायरस आते हुए देर नहीं लगती है। और आपको नहीं पता है कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है और जिसके साथ खेल रहा है उसको वायरस का अटैक है कि नहीं। आपने सुना होगा कि ये वायरस 2 तरह से अटैक करता है, किसी को सिम्टम्स आते हैं और किसी को सिम्टम्स नहीं आते। जिसको सिम्टम्स नहीं आए वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले को वायरस लगा हुआ है, सामने वाले को कोरोना वायरस है। आप उसके साथ ईजिली बात भी करेंगे विदाउट यूजिंग ऑफ मास्क और विदाउट योर सैनिटाइजर्स, और बच्चों को भी उनके साथ खेलने देंगे। तो इन सभी बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट बिलीव मी, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए, जिसको आपको सुनना और इसको मानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वो 3 लेयर मास्क की। 3 लेयर मास्क का मतलब है 3 परतों वाला मास्क। अगर आप घर में भी उसको बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं या फिर खुद के लिए भी बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 परत होनी चाहिए। 3 परत का मास्क आप यूज करेंगे तो वायरस का अटैक आपकी सांसों में जाना बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। हमारा तीसरा जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो है यूज ऑफ सैनिटाइजर। यूज ऑफ सैनिटाइजर वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। आप सैनिटाइजर यूज करेंगे लेकिन वो इट शुड बी अल्कोहल बेस्ड आप सैनिटाइजर यूज करिए।
आपके घर में कोई भी आता है, बाहर से कोई भी आए, वेदर इट्स योर फैमिली मेंबर या फिर बाहर से भी कोई भी आपका रिलेटिव आए, कोई भी नोन आए, सबसे पहले आपको उसके हाथ सैनिटाइज करवाने हैं। और अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप प्लीज़ अपने बच्चों का या फिर कोई भी बाहर से आए या खुद के हाथ धोते रहना है। कहीं भी आपने कुछ भी टच किया तो सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। ज़्यादातर स्पेशली ये मदर्स के साथ होता है। मदर्स क्या करती हैं, इधर उधर टच किया और फिर उसके बाद अगर वो किचन में चली गई तो आप वही हाथ लेकर किचन में चली जाएंगी। इन केस जो आपने पहले चीज़ टच करी है और उसमें से वायरस आ गया तो वो क्या होगा, वो आपके खाने तक चला जाएगा। तो स्पेशली मदर्स या फिर जो भी लोग किचन में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर से अंदर आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सैनिटाइज करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर यूसेज ऑफ योर हैंड वॉश। बार बार हाथ धोते रहना है हमें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की। इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अपने बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। ये वायरस ऐसा है कि अगर एक फैमिली में एक मेंबर को भी लगा, हो सकता है आपको वो वायरस लगा और आपका वो कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन क्या होगा, वो आपके बड़े बुजुर्गों को या फिर आपके बच्चों को, इन दोनों को वो वायरस लग सकता है। तो इसीलिए इम्यूनिटी बूस्ट जो भी करें, पूरी फैमिली की इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर है। तो इसमें हम सबसे पहले हम कुछ फूड आइटम्स की बात करेंगे जो कि हमारा एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करते हैं। बच्चों पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कंपैरेटिवली वो थोड़ी वीक होती है। सबसे पहले हमें विटामिन सी का ध्यान रखना है। विटामिन सी जितने भी फूड प्रोडक्ट्स में है, एज एन ऑरेंज है, कीनू है या फिर लेमन है, विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको हमें कंज्यूम करना है। वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को और खुद भी अपनी फैमिली में ड्राई फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स लेते रहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है ड्राई फ्रूट्स इम्यूनिटी बूस्ट करने में। थर्ड हम बात करेंगे, एक छोटा सा मैं अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ। लौंग लेती हूँ मैं और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च को मैं क्या करती हूँ, तवे पर उसको थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ, फिर उसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। मिक्सी में पीस के उसका एक पाउडर रेडी हो जाता है। जब भी अपने बच्चों को मेरे को देना होता है तो मैं एक थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल के तुलसी के पत्तों को अच्छे से कूट के और उसमें वो थोड़ा सा लौंग और काली मिर्ची का पाउडर उसमें मिला के और थोड़ा सा हनी, क्योंकि बच्चों को वो एकदम से मिर्ची लग जाएगी, तो थोड़ा सा हनी डालकर उसका एक थोड़ा सा पेस्ट बनाकर और वो मैं बच्चों को देती हूँ। वो बच्चों को एक टाइम ज़रूर दें। एक टाइम नहीं लेता है तो एटलीस्ट 2 दिन के बाद 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, कभी भी वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी, आप भी खुद भी लें और बड़ों को भी दें। तो ये एक एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है। चौथी चीज़ पे हम, फोर्थ चीज़ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हमें जो भी खाना खाना है वो एक तो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। अच्छे से उसमें बहुत अच्छे से पकाइए। अध पका खाना हमें नहीं खाना है। जितनी भी हम सब्जी यूज़ करेंगे और भी जितने भी हम फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उसको अच्छे से वॉश करके और तब उसको हमें प्रिपेयर करना है। अध पका खाना बिल्कुल नहीं खाना है। खूब अच्छे से पकाइए खाने को और उसके बाद उसको कंज्यूम कीजिए। बात करते हैं हम अपनी 5वीं चीज़ जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो 5वीं चीज़ है लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो इसलिए जो भी आप खाना पकाएं उसमें बहुत सारा लहसुन, बहुत सारा अदरक दोनों चीज़ें डालकर और वो अपने खाने में डालिए और तब उसको पकाइए। वो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ है। इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। कोरोना वायरस जो है वो बहुत हार्मफुल है, स्पेशली फॉर किड्स एंड फॉर एल्डर्स। तो प्लीज़ इससे बच के रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने रिलेटिव्स, अपने नोन्स को बताइए।
थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय बाय।